मोदी मंत्र से ममता ने बनाया 2026 जीतने का प्लान। मुस्लिम ही नहीं, टीएमसी को चाहिए सबका साथ। मोदी मॉड्यूल सबका साथ सबका विश्वास लेकर ममता ने बनाई स्ट्रैटेजी। क्या 2026 के चुनाव में मोदी के फॉर्मूला से मोदी को ही दे पाएंगे मात? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का समय बाकी है, लेकिन सियासी विसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विश्वास वाले सियासी मंत्र से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी से मुकाबला करने और चौथी बार चुनाव जीतने का ताना बाना बुन रही है। मुसलमानों के साथ हिंदू वोटों की नाराजगी का कोई रिस्क लेने के मूड में ममता बनर्जी नहीं दिख रही है और सभी को साथ कर चल रही है। मुस्लिम के साथ हिंदू वोटों का सियासी बैलेंस बनाकर ममता बनर्जी 2026 की चुनावी जंग जीतने की कवायद में है। वक्फ कानून के विरोध सीएम ममता बनर्जी खुलकर खड़ी है और फ्रंट फुट पर खेल रही है। ममता ने मुसलमानों को भरोसा दिलाते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। वक्फ के मुद्दे पर मुसलमानों के साथ खड़ी है तो हिंदू समुदाय का विश्वास बनाए रखने के लिए भी लगातार मशक्कत करती हुई नजर आ रही है और नए तरीके से काली मंदिर बना रही है। ममता ने साफ कहा कि मेरी सरकार धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देगी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है, जिस पर ममता बनर्जी अपनी मजबूत सियासी पकड़ बनाए रखने की कवायद में है। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी का स्टैंड संसद से सड़क तक साफ है। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वक्फ कानून के लागू होने से मुस्लिम दुखी है और उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे राज्य में फूट डालो और राज करो की नीति को नहीं चलने देंगी। मुस्लिम समुदाय पर ही ममता बनर्जी का टारगेट नहीं बल्कि सभी धर्मों के वोटों का विश्वास अपने साथ बनाए रखना चाहती है। जैन समुदाय के कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि वे सभी धर्मों से जुड़े स्थलों पर जाती है और वे ऐसा करना जारी रखेंगी। ममता ने कहा कि वे दुर्गा पूजा, काली पूजा, जैन और बौद्ध मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और गुरु रविदास मंदिर जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे गोली भी मार देंगे तो भी आप मुझे उस एकता से अलग नहीं कर पाएंगे। हर धर्म, जाति, पंथ सभी मानवता के लिए प्रार्थना करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में अजमेर शरीफ के दौरे के साथ साथ पुष्कर में ब्रह्म मंदिर के भी दर्शन करने गई थी। इस तरह से ममता बनर्जी ने बताया कि सभी धर्म और समाज को साथ लेकर चलना चाहती है और सभी के बीच एकता बनाए रखने में विश्वास रखती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारा मकसद जोड़ना है, बांटना नहीं। जब हम एकजुट रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार की नीति है कि जियो और जीने दो। ममता बनर्जी की इस स्ट्रैटेजी से इतना तो साफ है कि वो मोदी के फॉर्मूला को अपना रही है। वो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी राह पर बंगाल में लोगों को जोड़ने का काम ममता बनर्जी कर रही है। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी का ये प्लान आने वाले चुनाव में कितना सक्सेस होता है और क्या मोदी के मंत्र से मोदी को ही मात दे पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।